की जो बड़ी खबर है हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। इस बड़ी खबर को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अंकित आचार्य जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी रहे, उनके स्टाफ रहे, उनसे जुड़ी हुई ये खबर देखिए, ध्यान से देखिए इसे। सुशांत के ये पूर्व असिस्टेंट बॉय अंकित आचार्य, बड़ा दावा इनकी तरफ से किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, दरअसल उनकी हत्या की गई। वो ये भी कहते हैं कि सुशांत का गला घोटने के लिए उनके ही डॉग फज की बेल्ट का इस्तेमाल किया गया। साथ ही अंकित आचार्य ये दावा भी करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान रहे वो डॉग फज की बेल्ट के ही हैं। ये भी कहते हैं कि डेड बॉडी के साथ रखा गया बैग सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ब्रांडेड बैग ही इस्तेमाल करते थे। ये दावा, ये बड़ा दावा किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्टेंट बॉय अंकित आचार्य द्वारा। और इस वक्त अंकित आचार्य हमारे साथ है। आपको ये भी बता देती हूँ, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और कई हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल कर चुके उज्ज्वल निकम जी हैं, हमारे साथ राहुल ईश्वर है, राइटर एक्टिविस्ट हैं, प्रियंका तिब्रेवाल है, सीनियर लॉयर है, संजय गुप्ता है शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ अजय आलोक जी हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अंकित आचार्य, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही ने जो दावा किया है उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। जब आप ये दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या की गई है, डॉग जो उनका था फज, उसकी बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है, इस दावे का आधार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुशांत भैया जो जो सुशांत भैया थे वो बहुत सच्चे इंसान थे, ठीक है। तो जो उनका जो मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया हूँ, मोबाइल में मैंने उनसे 3-4 फोटोग्राफ्स है उनकी, तो मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन छानबीन किया हूँ कि उनके जो गला घोटने का जो निशान है, ठीक है, फज के बेल्ट से मिलता जुलता है, ठीक है। मैंने ये दावा किया है क्योंकि मैं भी फज को घुमाने आता था, उनके डॉग को घुमाने आता था, उनका बेल्ट भी कभी कभी मैंने धो देता था। तो वो बेल्ट का जो निशान है तो वो पूरा उनका ओ आकार में बेल्ट का निशान है। तो फिर उनका जो बक्कल है, बक्कल भी उसका नज़र आ रहा है उसमें। तो मैंने यही दावा किया कि ये मर्डर ही है। अगर बाय द वे अगर मान लीजिए सुसाइड करते, एक उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण के तौर पर जब फांसी जब लगता है तो ओ शेप में आता है, यू शेप में आता है, ओ शेप में नहीं आता है। तब उनका आँख निकल जाता है एंड जीभ से लार निकलने लगती है, जीभ बाहर आ जाता है। ये सब नहीं था उनके उस पर। इनफैक्ट कि जब उन्हें उनके डेड बॉडी के बगल में एक बैग था, उनका बैग हो ही नहीं सकता। वो बैग एकदम ब्रांडेड वीआईपी यूज़ करते थे। जब भी उनका जो पर्सनल जो बैग होता था उसमें लेदर के बैग होते थे, उसमें उनका पर्सनल चीज डायरी रहते थे, मैकबुक लैपटॉप रहते थे, आईपैड रहते थे, पेंसिल, कलम, एंड उनका जो ड्राइंग बनाते थे वो ड्राइंग का सामान रहता था, ये सब लगे रहते थे उनके। आपकी घर में किसी से बात हुई है? आप ये दावा कर रहे हैं, आप जानते हैं बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है। आपकी घर में किसी से बात हुई है? और इसके अलावा जो उनका परिवार है, जो चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई है, उसमें वो एक हनी ट्रैप गैंग का भी जिक्र करते हैं, उस बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गैंग के बारे में ये तो मुझे मालूम नहीं, क्या मैं तो किसी को ब्लेम नहीं लगाना चाहता, ठीक है। मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता कौन है क्या नहीं है, तो बट वो तो सीबीआई सर के हाथ पे है एंड ईडी सर के हाथ पे है। एंड मैंने ये भी सुना है कि एक फ़ोटो उनका जो यूरोप ट्रिप में गए थे उन्होंने, तो यूरोप ट्रिप में कोई एक भूत जैसा ड्राइंग, जो उनका जो ड्राइंग लगा हुआ वो देख के डिप्रेशन में आए, ये रिया का कहना है। बाय द वे, ये आपको बात बताता हूँ कि अगर ये जब और भी उनके उधर होटल में एक है कोई भी एक पीपल, जो लोग देख रहे हैं उन जो फोटो जो फ्रेम है जो भूत के हैं, तो उन लोग को देख के डिप्रेशन में क्यों नहीं आया? और भी तो मैं भी तो देखा, और भी ईडी सर भी तो देखे हैं, वो दावा कर रहे रिया से कि उसको देख के डिप्रेशन में आए। और भी तो लोग देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं आया डिप्रेशन में? उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं की? कि भैया को ऐसा देख के वो सुशांत भैया उन्होंने एक ड्राइंग देख के उनको डिप्रेशन में आ गया, फांसी लगा लिए, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग देख रहे हैं उसको, जो यूरोप के और भी जो लोग हैं जो रेसिडेंट में जो देख रहे हैं वो ड्राइंग, तो वो और भी तो देखने के बाद उनको भी तो डिप्रेशन में आना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा कोई मनगढ़ंत बात है, ये सब मैं मानता नहीं हूँ। संजय जी, अंकित आप रहिए हमारे साथ, मेरे पास आपके लिए और भी सवाल है, आप रहिए हमारे साथ। संजय जी, जो सवाल, जो बातें, जो दावे लगातार किए जा रहे हैं और ये मामला लगातार उलझ रहा है, सुलझ नहीं रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के इन मुंबई पुलिस ने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। नहीं, मुंबई पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दिया, और मुंबई पुलिस ने जो
दाखिल किया है वो आप एडीआर यही बता दीजिए मुंबई पुलिस का आधार क्या था इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का, चलिए यही बता दीजिए। क्योंकि अंकित आचार्य क्या कह रहे हैं, अंकित आचार्य तो कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है, वो तो उनके डॉग फज की बेल्ट की बात कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कभी ये बात कही सर? नहीं, मुंबई पुलिस तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बताया नहीं जाता कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है या किस तथ्य में पहुंची है। अभी मुंबई ने जो दाखिल किया है वो कई बार कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की, मुंबई पुलिस ने एडीआर दाखिल किया है जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। उसका मतलब यही होता है जब हत्या और आत्महत्या में शक होता है तब तक पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं कर लेती कि हत्या है आत्महत्या है, तब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसका फाइनल किया जाता है। जो आरोप अभी इन्होंने लगाया है मिस्टर अंकित आचार्य ने, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात की तो तुष्टिकरण सर ये बात कहने के लिए आपको 59 दिन लग गए सर? 59 दिन? इन्वेस्टिगेशन तो बहुत इन्वेस्टिगेशन ये बात, अब ये जो संभावनाएं आप इस शो में बैठकर कह रहे हैं कि अंकित आचार्य जो दावा कर रहे हैं हो सकता है ऐसा हो गया हो, ये बात कहने में आपको 59 दिन लग गए? और आपकी जो पुलिस कंप्लेंट है उसमें क्या है? उसमें हत्या की बात है? आप पहले मुझे ये बताइए, आप जो मुंबई पुलिस का बचाव कर रहे हैं उसमें हत्या की बात है? वो पॉसिबिलिटी रखी गई है? बिल्कुल है। जो एडीआर दाखिल की जाती है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, उसका मतलब यही होता है कि हत्या या आत्महत्या है, इस बात की जांच की जाती है। इसके अंदर ये नहीं, मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह का ये नहीं किया है कि ये हत्या या आत्महत्या है। एडीआर का मतलब यही है, आत्महत्या या हत्या के अंदर स्पष्टीकरण देना है और वो इन्वेस्टिगेशन में ही फाइनल होता है। संजय गुप्ता जी आप इतना सीधा बनकर यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, अगर आप जो बातें कर रहे हैं उनमें सच्चाई होती ना सर, अगर उनमें सच्चाई होती तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता को एफआईआर बिहार में ना लिखानी पड़ती सर। उन्होंने जो सवाल पूछे, देखिए चिट्ठी देखिए, इस चिट्ठी में दर्द को समझिए, इस परिवार की पीड़ा को समझिए। अजय आलोक जी, मुंबई पुलिस ने तो सब कुछ किया, अब तो संजय गुप्ता ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं अंकित आचार्य, हो सकता है यही सच हो। 59 दिन पहले भी यही बात हो रही थी क्या? अब आपको मुंबई पुलिस पे की बात माननी है तो मैं तो यही कहूंगा कि बीरबल की खिचड़ी जिस तरह से पकती है उसी तरह मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए ये केस बहुत निम्न स्तर पे आते जा रहा है, बहुत निम्न स्तर पे। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि कल की अपनी हियरिंग में साफ साफ कर दे कि ये केस मुंबई पुलिस देखेगी या सीबीआई देखेगी, ये साफ कर दे सुप्रीम कोर्ट, बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बिलो द बेल्ट जाके क्या क्या नहीं किया है शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार ने। एक आदमी कहता है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की दूसरी शादी हो गई, उससे सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे, शोभा देता है ये बात कहना? दूसरे आदमी आते हैं बहुत सीनियर वकील, वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मरने के बाद ज्यादा प्रसिद्धि मिली, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी से ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई। ये संवेदना है इनकी। और ऊपर से और सोने पे सुहागा, बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों पर एफआईआर मुंबई पुलिस कर देती है। ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में हैम्परिंग कर रहे थे। करना क्या चाहते हैं आप लोग? कितना गिरिएगा? अजय आलोक जी आपको फ्लोर दे रही हूँ वापस। अंकित कुछ कहना चाहते हैं? अंकित रखिए अपनी बात। देखिए उनके संबंध, जब मैं था तो परिवार के संबंध में बहुत अच्छे क्लोज थे। जब उनके पास मैं रहता था पापा से बात करते रहते थे, उनके के अंकल से बात करते रहते थे। उनके फैमिली में कोई नोक झोंक नहीं था। एंड उनका जो दीदी थे वो प्रियंका दीदी, वो मतलब दिल्ली में जो रहती हैं, वो मतलब आती थी, आने के बाद उनका फैमिली का जैसा और व्यवहार हो जाता था सुशांत भैया के साथ। मतलब हंसते खुलते खेलते रहते थे। जब से मतलब मैं ये सुना हूँ कि जब मतलब डेथ होने के बाद न्यूज़ में कि जब से मतलब उनका रिया ज़िंदगी में आई है तो उनका मतलब रिया ने मिलने नहीं देते थे फैमिली से। 50-50 सिम चेंज हो जाती थी, क्योंकि मैंने भी कॉल किया था उनको, उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और इसीलिए शायद परिवार ने इसीलिए क्योंकि झगड़ा हो चुका होता, मतलब झगड़ा हो गया होगा था, इसीलिए रिया के चक्कर में। इसीलिए जब मैं था तब नहीं था, जब रिया। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं अंकित। यहाँ पर राहुल ईश्वर भी हैं, लगातार रिया चक्रवर्ती का बचाव करते आए हैं। क्या कहेंगे आप अंकित आचार्य से? वो क्या बातें कह रहे हैं, वो क्या दावे कर रहे हैं? और आज संजय गुप्ता भी कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हो गया। सुशांत जी के साथ जो भी हुआ, हम सब उसके फैंस हैं, मगर सिर्फ एक पॉइंट है, जस्टिस फॉर सुशांत, इनजस्टिस टू रिया नहीं हो जाए।
हमें वेट करने देना चाहिए, मीडियल ट्रायल नहीं देना चाहिए, मीडिया ट्रायल विल हैम्पर जस्टिस। सो हमें वेट कर देना चाहिए और वेट कर देना चाहिए कि ये वर्डिक्ट, इन्वेस्टिगेशन वर्डिक्ट क्या होगा। इसलिए हमें सावधान से जाना चाहिए, कॉशन से जाना चाहिए। सुनंदा पुष्कर के मामले में यही हुआ कि हमें ब्रांड करने लगा कि ये मर्डर है। हमें वेट कर देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी को इंसिनुएट, इन्यूएंडोस या दोषी बताने से पहले हमें वेट कर देना चाहिए। ब्रांडिंग नहीं करना चाहिए, स्लैंडर नहीं करना चाहिए और मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। और एक और बात, राहुल ईश्वर, कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा है। जो बातें सामने आई हैं, चाहे वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो पुलिस कंप्लेन के माध्यम से हो, चाहे वो एफआईआर में दर्ज, बिहार में दर्ज एफआईआर हो, उसी के आधार पर बात हो रही है। जो परिवार के आरोप है उसी आधार पर बात हो रही है। कोई यहाँ पर कोई स्लैंडर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कम से कम। और सुनिए, मैं जी न्यूज के बिहाफ पर बोल सकती हूँ, हमने सबसे प्रामाणिक रखा है, सबसे ठोस कवरेज रखी है, अनर्गल आरोप नहीं दिखाए हैं, जो तथ्यों पर है, जो पेपर पर है, उन्हीं बातों को उठाया है। तो प्लीज इस डिफेंस के पीछे तो छिपने की कोशिश मत कीजिएगा। अंकित आचार्य आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, सुनिए उन्हें। अंकित आचार्य, एक और बात, हाँ बोलिए। मैजिक का आरोप भी था, ब्लैक मैजिक का आरोप भी था। सुन लीजिए। आरोप किसने लगाया? मीडिया ने लगाया, परिवार ने लगाया? परिवार ने लगाया। तो परिवार को आप कह रहे हैं, पीड़ित परिवार को भी बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिहाज से ये मीडिया ट्रायल हो जाएगा। आपके हिसाब से मीडिया ट्रायल हो जाएगा। उनका चरित्र हनन हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की बहन का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, सोची समझी साजिश के तहत। वहां पर आपको दिक्कत नहीं हुई? एक मिनट मैडम, एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। सुनिए, जो अभी बोल रहे अगेंस्ट मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ। अगर आपके परिवार में कोई मर जाता है तो आप लोग पुलिस कंप्लेन लिखाएंगे, हाँ या ना? जरूर लिखाएंगे सर, मगर ब्लैक बताइए, आरोप नहीं लगाएंगे। बताइए, हाँ या ना? जैसे वाइड एलिगेशंस नहीं लगेगा। और पहले अबेटमेंट टू सुसाइड दिया था, अभी पोजीशन चेंज भी किया। इसलिए सावधान से जाना चाहिए। सिर्फ इसी दरख्वास्त है, सावधान से जाइए, ब्रांडिंग मत कीजिए और वाइल्ड एलिगेशंस मत दीजिए। फैमिली का क्रेडिबिलिटी इसको डिक्रीज होगा, इसको कम करेगा। क्या बोला आपने? फैमिली का क्रेडिबिलिटी क्या? एक सेकंड अंकित आचार्य, फैमिली का क्रेडिबिलिटी क्या? फैमिली का क्रेडिबिलिटी क्या? पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार है, उन्होंने अपना बेटा खोया है। आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी राहुल ईश्वर? चिट्ठी लेकर आइए स्क्रीन पर, चिट्ठी लेकर आइए। आपने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी। एक परिवार बिखर गया, एक परिवार टूट गया। आपको उनका दर्द नहीं समझ आ रहा, उनकी तकलीफ नहीं समझ आ रही। सिस्टम के आगे हार गया वो परिवार, सिस्टम के आगे हार गया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया और आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बिखर गए, हम टूट गए, और आप कह रहे हैं परिवार की क्रेडिबिलिटी। और आप तब सवाल नहीं पूछते जब उनको पिता को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप तब सवाल नहीं पूछते जब उनकी बहन को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब आप विक्टिम्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है तब आप सवाल नहीं पूछते। उज्ज्वल निकम जी प्लीज।